तो दोस्तों अगर आप अपने छत का वाटरप्रूफ करवाने के बारे में सोच रहे हो और अगर आप कोई ऐसा ऑप्शन चाहते हो जो कि काफी जल्दी आपके छत का वाटरप्रूफ करके दे और उसके रिजल्ट भी अच्छे हो, तो इसके लिए आप वाटरप्रूफिंग केमिकल के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। इसका फायदा यह होता है कि जो ट्रेडिशनल वाटरप्रूफिंग मेथड होती है उनके कंपेरिजन में इनका वजन भी कम होता है, एप्लीकेशन भी काफी आसान होता है। सिर्फ 1-2 दिन के अंदर आप पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस जो है उसे आराम के साथ कंप्लीट कर सकते हो। इनका अगला फायदा यह होता है कि जब भी गर्मी का सीजन आता है तो सफेद कलर होने के कारण ये धूप को भी बहुत अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि इसकी वजह से आपकी छत भी ज्यादा नहीं तपती है और आपको घर के अंदर गर्मी भी महसूस नहीं होती है। इन दोनों फायदों की वजह से आजकल केमिकल वाटरप्रूफिंग का इस्तेमाल काफी ज्यादा होने लगा है। साथ में ये काफी फ्लेक्सिबल भी होते हैं, यानी कि इनके ऊपर आपको ट्रेडिशनल वाटरप्रूफिंग की तरह क्रैक भी दिखाई नहीं देते हैं। तो इसीलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे बिरला ओपस के तरफ से आने वाला ऑल ड्राई वॉल एंड रूफ 10 जो केमिकल आता है उसका इस्तेमाल किस तरह से करना है। यानी कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्टेप बाय स्टेप इसका एप्लीकेशन किस तरह से करना है, इसमें आपको कितना लीटर पानी मिक्स करना है या फिर नहीं, इन चीजों के बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। कितने लीटर के पैकेजिंग में ये आपको मिल जाता है, उसके बाद हम ये जानेंगे कि इसका कवरेज कितना होता है, यानी कि 1 लीटर में ये कितना एरिया कवर कर सकता है। और वीडियो का जो एंड पार्ट होगा वहां पर हम ये भी जानेंगे कि इसे अगर हम लगवाते हैं तो इसे लगवाने के लिए हमें कितना खर्च आ सकता है और कुछ छोटी सी टेस्ट भी करके देखेंगे जिससे कि इस प्रोडक्ट के रिलायबिलिटी के बारे में हमें थोड़ा सा पता चलेगा। तो वीडियो काफी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की, जिससे कि हमें यह पता चलेगा कि किस तरह से हम प्रॉपर तरीके से छत के ऊपर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आ जाता है जब भी हम छत के ऊपर इसका इस्तेमाल करने वाले हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले छत का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। क्लीनिंग के लिए आप जो है वायर ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हो। आपकी छत के ऊपर जो कोई भी छोटे मोटे क्रैक्स है उन्हें फिल कर लेना है। अब क्रैक को फिल करने के लिए आपको क्या करना है, बिरला ओपस के तरफ से क्रैक मास्टर पेस्ट आता है, तो इसकी मदद से आपको क्रैक को अच्छे तरीके से फिल कर लेना है। जब भी आप क्रैक को अच्छे तरीके से भर दोगे तो थोड़ी देर तक आपको उसे अच्छे तरीके से सूखने देना है। अब बारी आती है फर्स्ट कोट को अप्लाई करने की। ये जरूर ध्यान में रखिए कि जब भी आप अपने छत के ऊपर इसे अप्लाई करने वाले हैं तो अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपको 3 कोट करने चाहिए। इनमें से जो पहला कोट है उसे अप्लाई करते समय आपको यह ध्यान में रखना है कि जो कोई भी आपकी पैकिंग होगी उसमें आपको 35% पानी को मिक्स करना है। यानी कि अगर आप 1 लीटर वॉल एंड रूफ टैंक का इस्तेमाल करने वाले हो तो उसमें आप 350 ml तक पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप 10 लीटर वॉल एंड रूफ टैंक का इस्तेमाल करने वाले हो तो उसमें आप प्राइमिंग कोट के लिए 3.5 लीटर तक पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। इससे भी बड़ी पैकिंग आती है जो कि 20 लीटर की होती है, तो उसके लिए आप प्राइमिंग कोट के लिए 7.5 लीटर तक पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। अब जो पहला कोट है उसके लिए जब आप पानी को अच्छे तरीके से वॉल एंड रूफ टैंक के अंदर मिक्स कर लेते हो तो आपको रोलर से या फिर ब्रश की मदद से प्राइमिंग कोट जो है उसे अच्छे तरीके से अप्लाई करना है। अब जब आपका पहला कोट अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद स्टार्ट करना है आपको सेकंड कोट। पर जब भी आप सेकंड कोट को अप्लाई करने वाले हो तो वहां पर आपको यह ध्यान में रखना है कि अब आपका जो सेकंड कोट है उसमें आपको पानी को बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है। बिना पानी को मिक्स किए डायरेक्टली आप अपने फर्स्ट कोट के ऊपर सेकंड कोट को 6 घंटे के बाद अप्लाई कर सकते हो। अब जब आपका सेकंड कोट अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, उसे जब आप अच्छे तरीके से सूखने दोगे तो उसके बाद अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप तीसरे कोट को अप्लाई कर सकते हो। तीसरा कोट भी आप डायरेक्टली अपने छत के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। अब जब आपका तीसरा कोट कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे तरीके से सूख जाएगा तो अब आपकी छत जो है वो पूरी तरह से वाटरप्रूफ बन चुकी है। यहाँ पर जब भी आप कोट को अप्लाई करने वाले हो तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि अगर टेम्परेचर काफी कम है, यानी कि 10 डिग्री से कम है या फिर बहुत ही ज्यादा है, यानी कि 40 से लेकर 45 डिग्री से ज्यादा है, ऐसे में आपको इस कोट को अप्लाई नहीं करना है। अगर आप अपने एक्सटर्नल वॉल के लिए इस्तेमाल करने वाले हो तो 2 कोट सफिशिएंट हो जाते हैं, और अगर आप अपने छत के ऊपर इसे अप्लाई करने वाले हो तो आपको 3 कोट जरूर करने चाहिए। वॉल एंड रूफ टैंक का और एक सबसे बड़ा फायदा आ जाता है, इसका कलर होता है सफेद, और सफेद कलर जो होता है वो धूप को बहुत ही अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट कर देता है, जिस वजह से गर्मी के मौसम में आपके छत का जो टेम्परेचर है वो 7 से लेकर 8 डिग्री तक कम रहने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। यानी कि बरसात के मौसम में लीकेज से मुक्ति और धूप के मौसम में गर्मी की छुट्टी। अब अगर हम पैकिंग के बारे में बात करते हैं तो ये प्रोडक्ट आपको 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर की पैकिंग में मिल जाता है। और रही बात कवरेज की, तो कवरेज में देखिए दोस्तों, अगर आप रूफ के ऊपर 3 कोट अप्लाई करते हो तो 1 लीटर में आपका 10 स्क्वायर फीट एरिया कवर हो सकता है। वहीं पर जब हम वॉल के बारे में बात करते हैं, जहां पर आप 2 कोट को अप्लाई करते हो, तो वहां पर वॉल एंड रूफ जो है वो आपको 30 से लेके 35 स्क्वायर फीट एरिया जो है वो 1 लीटर में कवर हो जाता है। और रही बात वारंटी की, तो अगर आपका रूफ है तो वहां पर कंपनी आपको 10 साल की वारंटी देती है, और आपकी जो वॉल्स है उसके ऊपर कंपनी आपको 11 साल की वारंटी देती है।
तो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल में से एक कि अगर हम इस वॉल एंड रूफ टेन को अपने छत के ऊपर लगाते हैं तो हमें कितना खर्च आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप वॉल के ऊपर लगाते हो या फिर अपने छत के ऊपर लगाते हो 2 कोट के साथ, तो इसे लगवाने के लिए आपको 16 से लेके 17 रुपए पर स्क्वायर फीट तक खर्च आ सकता है। यानी कि अगर आप किसी 1000 स्क्वायर फीट घर के ऊपर इसे 2 कोट अप्लाई करते हो तो आपको 16,000 से लेके 17,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। ये कॉस्ट थोड़ा सा कम या फिर ज्यादा हो सकता है। अगर आप 3 कोट अप्लाई करते हो तो आपका यही कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपका मटेरियल प्लस लेबर इन दोनों का चार्ज जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो 3 कोट के लिए अप्रोक्सीमेटली आप ऐसा मान के चल सकते हो कि 30 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आपको खर्च आ सकता है। पर अब सवाल ये आ जाता है कि क्या ये जो वॉल एंड रूफ टेन प्रोडक्ट है, क्या ये वाकई में काम करता भी है या नहीं। तो इसके लिए हम एक सिंपल डेमो करके देखेंगे, जिससे कि हमें पूरी सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा। तो अब इस डेमो के लिए हमारे सामने ये 2 कप है। अब ये कोई ऐसे वैसे कप नहीं है, बल्कि ये वॉल एंड रूफ टेन से बने हुए कप है। अब इसमें हम पहले तो पानी डाल के देखेंगे कि क्या इन कप में से कोई पानी वगैरह तो लीकेज नहीं हो रहा है। अगर पानी लीकेज होता है तो इसका मतलब ये कि ये अच्छे तरीके से काम नहीं करता है, और अगर इसके बॉटम या फिर साइड में से कोई भी पानी लीकेज नहीं होता है, इसका मतलब ये कि ये प्रोडक्ट जो है वो वाटरप्रूफिंग के लिए कारगर साबित होगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी पानी का लीकेज नहीं है, ना तो बॉटम से ना ही साइड में से। तो अब यहाँ पर वाटरप्रूफिंग की जो टेस्ट है उसमें ये प्रोडक्ट तो पास हो गया। पर जहां तक बात आती है फ्लेक्सिबिलिटी की, वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब भी हम वाटरप्रूफिंग की बात करते हैं तो मौसम की वजह से जब भी एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, ऐसे में वाटरप्रूफिंग केमिकल जो होते हैं उनमें अगर दरार आ जाती है तो वापस से लीकेज होती है। तो इसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा जरूरी होती है। तो इस टेस्ट के लिए पहले हम इस ग्लास को अच्छे तरीके से क्रश कर देते हैं, और जब हम इसे क्रश कर देते हैं तो वापस से जब हम इसे अपने साइज में लाते हैं और इसके अंदर वापस से जब पानी भरते हैं तो ये लीकेज नहीं होना चाहिए। और जैसे कि आप अगले वीडियो में भी देख सकते हो, ग्लास में कोई भी लीकेज नहीं है। यानी कि ये जो प्रोडक्ट है ये वाटरप्रूफ है, साथ में फ्लेक्सिबल है, जिस वजह से चाहे आपकी छत हो या फिर दीवार हो, दोनों ही जगह को ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ बना देगा। तो दोस्तों, अब इन सभी चीजों को जानने के बाद अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिए। और क्या आप अपने छत के ऊपर बिरला वॉल एंड रूफ 10 लगवाना पसंद करोगे या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है, इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।